नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि शब्दों को जो बांटा गया है उनमें व्युत्पत्ति के आधार पर कैसे हम शब्दों को बांटे हैं। और जब हम व्युत्पत्ति कहते हैं तो उसी को हमें समझ जाना चाहिए कि व्युत्पत्ति, रचना, संरचना, बनावट, ये सब क्या है? ये सब एक ही शब्द के लिए प्रयोग किए गए हैं। अर्थात चाहे आपसे पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है, चाहे आपसे पूछा जाए कि रचना के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है, और चाहे आपसे पूछा जाए संरचना के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है, आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि व्युत्पत्ति, रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से? तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, शब्द के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द नंबर एक, नंबर दो यौगिक शब्द और नंबर तीन योग रूढ़ शब्द। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द को पांच भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे वे थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। वैसे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम जानेंगे कि इन तीनों शब्दों की परिभाषाएं क्या हैं, इनका अर्थ क्या है। पहला देखिए, पहला है रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है। रूढ़ शब्दों का क्या होता है अर्थ? रूढ़ शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। देखिए, रूढ़ शब्द निश्चित होते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात इनको हम अलग अलग शब्द के तरीके से नहीं लिख सकते। इनमें किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, मतलब दो शब्दों को जोड़कर इनको नहीं बनाया जाता। ये सिंगल ही होते हैं। जान लीजिए तत्व है, ये तत्व में और कोई मिलावट नहीं होती, तत्व केवल एक सिंगल होता है। वैसे ये क्या है? ये है रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द निश्चित होते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इनमें किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, और साथ साथ सबसे खास बात, इनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होते हैं। अगर संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग के उदाहरण आपको मिले तो वो रूढ़ शब्द नहीं हैं, वो दूसरे हो जाएंगे। अब जैसे देखिए, रूढ़ शब्द के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे आम। आम का केवल एक ही अर्थ है और वो है आम, कोई दूसरा अर्थ इसका भी नहीं है। और अगर आम को तोड़ना चाहें आप तो आ धन मा, दोनों किसी सार्थक अर्थ को नहीं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं होते, और अगर उन्हें हम तोड़ भी दें, मान लीजिए ऐसे तोड़ दिया, तो दोनों में से प्रत्येक कोई सार्थक शब्द नहीं देता है, कोई सार्थक शब्द नहीं, अर्थ नहीं देता है। ऐसे मान लीजिए अभी कोई कह दे कमल, कमल। अब कमल को करिए तो का धन मा धन ला। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कम धन ला। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, का धन मल। तो कम का अपना अर्थ है, लेकिन ला का अपना कोई अर्थ नहीं है। ला एक वर्ड है केवल। वैसे यहां का धन मल, मल का अर्थ है लेकिन का अर्थ नहीं है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो तोड़ा गया प्रत्येक भाग एक सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। इसलिए ये कौन से शब्द हैं? ये रूढ़ शब्द हैं। आग, कान, का धन, अलग अलग कोई अर्थ नहीं। हाथ आप कोई भी सकते हैं, और भी उदाहरण ले लीजिए। कलम, कलम का और कोई अर्थ नहीं है। ऐसे भी कर दिए तब भी कुछ नहीं निकलेगा इससे, ये ऐसे ही रहेगा। जितने भी आप उदाहरण ले लेंगे, मेज,
दीवार, दीवार को अगर आप वर्णों के हिसाब से भी विभाजित कर देंगे तो इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा, और अगर अलग अलग अर्थ निकल आया तो वे रूढ़ शब्द नहीं होंगे, वो दूसरे शब्द होंगे। तो हमने देखा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द निश्चित होते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, और साथ साथ संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के जो उदाहरण होते हैं वे रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। और हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हैं दो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या? ध्यान दीजिएगा, दो रूढ़ शब्दों के योग से, के मेल से, के जोड़ से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? यौगिक, कंपाउंड, अंग्रेजी में कह दिए कंपाउंड। ये क्या था? जैसे रसायन में पढ़िए तत्व, यौगिक, तो तत्व क्या है? तत्व जान लीजिए हमारे रूढ़ शब्द हैं, और यौगिक, यौगिक लिखा ही है। और अभी आगे आएगा तब हम फिर से बताएंगे आपको। अभी यही देखिए कि यौगिक शब्द क्या है। दो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, और इनको यौगिक शब्द तोड़ने पर जो इनसे पद प्राप्त होते हैं वे क्या करते हैं? अपने अपने अर्थ देते हैं। बहुत ही खास बात, अगर इनको हम तोड़ देंगे तो जैसे रूढ़ शब्दों को जब हम तोड़ देते थे तो प्रत्येक पद अपना अपना अर्थ नहीं देता था, लेकिन यौगिक शब्दों को अगर हम तोड़ देंगे तो प्रत्येक पद अपना अपना अर्थ देगा। अब देखिए इसमें संधि, समास, लेकिन यहीं रुक जाइए, समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर और पांचों समास कौन कौन से? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, ये पांचों समास यौगिक शब्दों के उदाहरण होंगे, लेकिन बहुब्रीहि उसका उदाहरण नहीं होगा। उपसर्ग, प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? ये यौगिक होते हैं। जैसे देखिए विद्यालय, अब विद्यालय को आप तोड़िए तो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, देखिए दोनों का अपना अपना अर्थ है। दूसरा आमरण, आमरण क्या है? आमरण अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसे आप कह सकते हैं कि ये उपसर्ग भी है। आ धन मरण अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, उपसर्ग भी इसमें। उपसर्ग इसमें क्या है? उपसर्ग है इसमें आ। फिर देखिए पराजय, परा धन जय मतलब हार, ये क्या है? ये यौगिक शब्द हैं। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में क्या है? विज्ञान धन इक, इसमें क्या है? इक, इक इसमें क्या है? इसमें इक प्रत्यय है। तो हमने देखा कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों को मिलाकर बनते हैं, दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, दो रूढ़ शब्दों को जोड़ने से बनते हैं, और जब हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं तो इसका प्रत्येक पद अपना एक निश्चित अर्थ देता है। संधि, बहुब्रीहि समास को छोड़कर और सभी समास, पांचों समास, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे योग रूढ़ शब्द। क्या देखेंगे? योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों के योग से तो बनते हैं। यौगिक शब्द भी दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, और योग रूढ़ शब्द भी दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि यौगिक शब्द अपना मूल अर्थ देते थे, लेकिन योग रूढ़ शब्द मूल अर्थ ना देकर कोई अन्य अर्थ देने वाले शब्द बनाते हैं। तो योग रूढ़ शब्द क्या हुए? योग रूढ़ शब्द वे शब्द हुए जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, किंतु मूल अर्थ ना देकर अन्य अर्थ देने वाले शब्द ये होते हैं, और जो अन्य अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। यौगिक शब्द वे
में हमने अभी पहले ही पढ़ा कि संधि बहुब्रीहि समास को छोड़कर अन्य पांचों समास उपसर्ग और प्रत्यय यौगिक शब्द के उदाहरण थे। और बहुब्रीहि समास, अब आ जाइए बहुब्रीहि पर। जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ होंगे। क्या होंगे? योग रूढ़ होंगे। जैसे गजानन, तोड़ दीजिए, गज धन आनन। गज का अपना अर्थ है, आनंद का अपना अर्थ है, लेकिन क्या वही अर्थ गजानन दे रहा है? नहीं। गजानन को हम किसी विशेष के लिए प्रयुक्त करते हैं, और जिसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं उन्हें कहा जाता है भगवान गणेश। उन्हें क्या कहा जाएगा? भगवान गणेश। दशानन, दशानन किसे कहा जाता है? रावण। कोई भी 10 शीश लगाकर ऐसे टोला मोहल्ला में टहले तो दशानन नहीं हो गया। दशानन हम जिसके लिए प्रयोग करते हैं वो केवल एक ही है, और वो है रावण। पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। चतुर्भुज, भगवान विष्णु। क्या हो गए? चतुर्भुज। अब देखिए यही अंतर देख लीजिए। अगर कह दिया गया चतुर्मुख, चतुर्मुख, तो चतुर्मुख का मतलब हो गया भगवान ब्रह्मा। क्या हो गया? भगवान ब्रह्मा। और अगर कह दिया गया चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का मतलब हो गया भगवान विष्णु। ये यहां दोनों में अंतर है। चतुर्मुख का मतलब भगवान ब्रह्मा, और चतुर्भुज का मतलब भगवान विष्णु। ऐसे ही भगवान विष्णु के लिए ही उदाहरण देख लीजिए। चक्रपाणी, क्या कहा जाएगा? चक्रपाणी। जैसे शब्द लिख दिया गया देवकी नंदन, देवकी अलग है, नंदन अलग है, लेकिन अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ भगवान कृष्ण। तीसरा कोई अर्थ निकल रहा है वहां, देवकी और नंदन से अलग अर्थ निकल रहा है, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है जो है भगवान कृष्ण। और अगर देवकी नंदन उदाहरण कहीं मिल गया है आपको शब्द, तो ये जान लीजिए कि वो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि जो हमें शब्द मिले हैं उनको बांटने पर दो अलग अलग सार्थक शब्द निकल रहे हैं, लेकिन यहां तीसरा अर्थ हो रहा है। तो हमने देखा कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ा ही नहीं जा सकता, और तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द ये लोग सार्थक अर्थ हर प्रत्येक पद का नहीं देते। जबकि यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, और अगर उन्हें तोड़ दिया जाए तो दोनों शब्द सार्थक अर्थ देंगे। क्या देंगे? सार्थक अर्थ देंगे। और संधि बहुब्रीहि समास को छोड़कर अन्य पांचों समास उपसर्ग और प्रत्यय के जो भी उदाहरण होंगे वो सब यौगिक शब्द होंगे। तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन मूल अर्थ ना देखकर, मतलब उन दोनों योग शब्दों से जो बना है वो अर्थ ना देखकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सब इसमें आ जाएंगे। खासकर जो देवी देवताओं के नाम हैं वो सब क्या हैं? वो सब योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। जैसे अगर आपसे लिख दिया गया, पूछा गया रावणारी या रावणारी, अगर आपसे ये पूछ लिया गया, नया शब्द आपको लग रहा होगा रावणारी, तो इसका संधि विच्छेद कर लीजिए पहले। इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा रावण धन अरि। रावण एक अर्थ नाम है, और अरि का माने दुश्मन, रावण का दुश्मन अर्थात भगवान राम। अब रावणारी क्या है? रावणारी योग रूढ़ शब्द है। तो हमने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर, उसी को आप कह सकते हैं रचना के आधार पर, उसी को आप कह सकते हैं संरचना के आधार पर, उसी को आप कह सकते हैं बनावट के आधार पर, शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और वे अपना एक अर्थ देंगे, उसके अलावा उसका कोई अर्थ भी नहीं होगा। और अगर आप उन्हें तोड़ भी देंगे तो उनमें से प्राप्त प्रत्येक पद अपना कोई सार्थक अर्थ नहीं देगा। यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं, और तोड़ने पर प्रत्येक पद एक सार्थक अर्थ देता है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन तोड़ने पर, या जो मेल शब्द हमें प्राप्त हुआ शब्द वो
मूल अर्थ नहीं देता, वो कोई तीसरा अर्थ देता है। और बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सब योग रूढ़ समास के उदाहरण हैं। अब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने बताया पहले बताया था कि शब्द को 4 प्रकार से बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हम चर्चा कर चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर, आज हमने चर्चा की व्युत्पत्ति के आधार पर। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे शब्द को अर्थ के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है। तब तक आप हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। हमारे वीडियोज आपको वहां भी मिलेंगे। हमारे वीडियोज को आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए जिससे हमारे चैनल की और अधिक ग्रोथ हो। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं आपसे अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द को कैसे विभाजित किया गया है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।